नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। इकाई 3 समझदार ननी साहित्य प्रकार कहानी। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है कि आ कहानी में व्यक्तिए कोईपण परिस्थिति में भलाई करवानो स्वभाव क्यारे छोड़वो न जोईए। आ बात रजू करवामां आवी छे। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपना समाज में घणा लोकोनो स्वभाव खराब होय छे, पण आपणे अपना सारा स्वभाव क्यारे छोड़वो न जोईए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नानी बतख तट यानी कि किनारा पर आवी ने जोयुं तो एक वीछी कादव में फसायो हतो। दलदल यानी कि कादव, कीचड़। बिच्छू ने ननी से प्रार्थना की। वीछीए नानी ने विनंती करी। प्रार्थना यानी कि विनंती। बहन, मुझे बचा लो। ननी को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। वीछीए कीधुं कि बहन, तू मने बचावी ले। नानी ने तेना पर दया आवी गई અને તે વીછીને ઉચકીને તે સુખી જગ્યા હતી ત્યાં રાખી દીધો। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी कि शरारत। वीछी ने टीखड़ करवानो सूझ्યું। उसने ननी को डंक मार दिया। वीछीए नानी ने डंक मारी दीधो। ननी पीड़ा से तड़प उठी। ननी ने खूब पीड़ा थवा लगी અને તરફડિયા મારવા માંડી। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नानीए वीछी ने पूछ्યું, केम भाई, ते मने डंक शा माटे मार्यो? बिच्छू लापरवाही से बोला। वीछी बेदरकारी थी बोलियो, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। कि शू करूँ, डंक मारवो मारो स्वभाव है। ननी बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नानी बोली कि तू आ तारी गंदी आदत छोड़ी दे, नहीं तो तने कोई मुसीबत में फसायेलो हशे त्यारे तने कोई मदद करवा नहीं आवे। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। वीछी एनी बात सांभळ्या वगर ते आगळ वधी गयो। अनसुनी करना हमारे लिए यहाँ मुहावरा बनता है। अनसुनी यानी कि ध्यान न देना। ननी अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नानी तेनी माता पासे जती रही नदी नी अंदर। माँ ने पूछा, ननी बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नानी माताए पूछ्યું कि बेटा, आज तू क्या रह गई थी? ननी बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नानी बोली कि माँ, एक वीछी कादव में फसायो तो એને બચાવવા રહી તો મોડું થઈ ગયું। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माए तेने कीधुं कि बेटी, ते आज ते बहुत सरस काम कर्युं छे, सारूं काम कर्युं छे। ननी बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। परंतु बदला में मने एने डंक मारी दीधो। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वो बार बार डंक मारता रहेगा। माँ बोली कि वीछी से ये तेनी गंदी आदतनो गुलाम छे, तू तने गमे तेटली वार बचावीश पण ते डंक मारतो रहेशे। ननी बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। ननी बोली कि माँ, हूँ तेने छे गंदी आदत छोड़ावीने ज रहीश। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। કેટલાક દિવસ પછી ફરીથી संकट में सपड़ायो। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। आ वखते ते पानीना प्रवाह में पड़ियो ने तणावा लाग्यो। मौत सामने देखकर बिच्छू को ननी की याद आई। वह ननी को पुकारने लगा। मृत्युने सामे जोईने वीछीने नानीनी याद आवी। ते नानीने बूमो पाड़वा लाग्यो।
ननी ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अचानक તે ઝડપથી તે વીછીની પાસે આવી ગઈ। અચાનક તેના મનમાં વિચાર આવ્યો, હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવવાળા વીછીને નહીં બચાવું। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी कि प्रार्थना करना, हमारे लिए यहाँ शब्द बनता है गिड़गिड़ाना यानी कि प्रार्थना करना, विनती करना। बहन मुझ पर दया करो। ननी का मन डोल गया। पीछी कर गरवा लाग्यो ने कहवा लाग्यो कि बहन मारा पर दया कर। नानीનું मन पीगળી गયું। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तेणे विचार्યું, कदाच વીછીએ પોતાની ખરાબ આદત છોડી દીધી હોય। ननी ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। नानीए वीछीने बीजी वखत जीवनदान आप्યું। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। वीछी पोताना स्वभाव प्रमाणे तेने डंक मारवा माटे आगळ वध्यो। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गई? डंक मारो। नानी तेनो इरादो समझी गई। ते हसीने बोली कि वीछी भाई केम ऊभा रही गया, केम अटकी गया छो? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? वीछी खूब शर्माई गयो। ते पोठो पड़ीने बोल्यो, बहन मैं हमेशा तारी साथे विश्वासघात कर्यो, छतां पण ते मारुं भलुं कर्युं, आम केम? ननी बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। ननी बोली, भલું કરવું એ મારો સ્વભાવ છે। બદલો લેવા માટે મારી ટેવ શા માટે છોડું? મારું કામ બચાવવાનું છે। હું મુસીબતમાં પડેલાને વારંવાર બચાવતી રહીશ। તારું કામ ડંખ મારવાનું છે। તું ડંખ મારતો રહે, જોઉં છું કોણ જીતે છે। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, ननी बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। वीछीने खूब ज पछतावो थयो। ते बोल्यो, नानी बहन आज तू जीती गई। हूँ वचन आपू छूँ कि हवे हूँ कोई पण निर्दोष जीवने डंक नहीं मारूँ। ननी खुश होकर नदी में चली गई। नानी खुश थईने नदी में चाली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? माए आजे फरी पूछ्यू, केम बेटी आज केम मोडू थयुं? ननी ने पूरी घटना बता दी। नानीए पूरी आखी बात जणावी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार ननी। माँ प्रेम थी बोली, मारी प्रिय समझू नानी। भले लोग अपनी बारी बारी की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं कि भला माणसों पोतानी वारंवाરની ભલાઈથી જ આ રીતે ખરાબ માણસોને ભલા બનાવવાનો માર્ગ બતાવે છે। નની પ્રસન્ન હોकर थिरकने लगी। थिरकना यानी कि नाचना। नानी खुश थઈને નાચવા લાગી। આભાર। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ।